कूटनीति की दुनिया में खुद को सर्वशक्तिशाली दिखाने और बताने वाला अमेरिका अब हर मोर्चे पर झुक रहा है भारत के सामने। पहले भारत और रूस के बीच हुई S-400 डील को लेकर अमेरिका ने काटसा में बदलाव कर इस डील को मान्यता दी। अमेरिका का ये फैसला ऐसे वक्त पर सामने आया जब भारत की ओर से यूक्रेन युद्ध को लेकर भी रूस के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की गई। भारत ने S-400 डील से कदम पीछे नहीं हटाया और दूसरी तरफ यूक्रेन युद्ध पर रूस को मूक समर्थन दे दिया। ऐसे में अमेरिका की भारत को लेकर इस मेहरबानी की वजह क्या है, ये समझने की जरूरत है। दरअसल अमेरिका के कई सांसदों के समर्थन के बाद भारत के लिए संसद से ये बिल पारित होना है, लेकिन यहाँ आखिरी पेज राष्ट्रपति जो बाइडेन के हस्ताक्षर का है, जो अभी बाकी है। हालांकि माना जा रहा है कि ये मात्र औपचारिकता भर है। ये बिल भारत को विशेष रूप से रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए प्रतिबंधों से राहत है। भारत ने इस डिफेंस सिस्टम को 2018 में रूस से 5 अरब अमेरिकी डॉलर में खरीदा था। उस दौरान अमेरिका की ओर से तीखे बयान आ रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप की ओर से प्रतिबंध तक की बात कही गई थी, लेकिन अब उसका रुख एकदम अलग है और उल्टे संसद के बिल पास कर वो राहत देने जा रहा है। यही नहीं, दिलचस्प बात यह है कि इसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने की कोशिश करने पर उसने तुर्की पर बैन लगा दिया था। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया को भारत की ताकत का अंदाजा हो चुका। यही वजह है कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश ने मान लिया कि दुनिया में कोई देश चीन का मुकाबला कर सकता है तो वो है भारत। और यही वजह है कि चीन को रोकने के लिए अमेरिका ने भारत के पक्ष में बड़ा फैसला किया है। अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने तो भारत को काटसा कानून के तहत पाबंदियों से छूट दिए जाने की मांग की है। खन्ना ने कहा था, संसद में अपने काल के दौरान मैं उन उपायों की तलाश जारी रखना चाहूंगा जिससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि भारत रूसी हथियारों से ज्यादा अमेरिकी हथियारों पर भरोसा करे। भारत ने तो पहले ही S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर छिड़े संग्राम के बीच अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। भारत ने कई बार कहा है कि भारत की हमेशा स्वतंत्र विदेश नीति रही है जो इसकी रक्षा खरीद और आपूर्ति पर भी लागू होती है। और अब अमेरिका की ओर से यह भी साफ हो गया है कि वो किसी भी तरह का कोई कानून बीच में नहीं लाएगा, खासतौर से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली को लेकर। खैर, रही बात तुर्की की, तो तुर्की के साथ अमेरिका के रिश्ते बेहद जटिल हैं। एक तरफ तुर्की नाटो संगठन का सदस्य है जो यूक्रेन को मदद कर रहा, वहीं दूसरी तरफ रूस से भी उसके अच्छे संबंध है और इसी का फायदा उठाते हुए उसने हाल ही में यूक्रेन और रूस के बीच एक समझौता कराया है। इस समझौते के बाद यूक्रेन की ओर से गेहूं का निर्यात करना आसान हो जाएगा। ऐसे में अमेरिका ने उस पर इसलिए बैन लगाया ताकि उससे मिली रक्षा तकनीकों को वो रूस को ट्रांसफर न कर सके। यही वजह है कि अमेरिका ने भारत और तुर्की में भारत को चुना और भारत के लिए अब संसद में बिल ला रहा ताकि भारत पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध न लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।